हेलो स्टूडेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में आज ये हमारा 6th लेक्चर है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टिक्स, उसके टाइप, उसके यूजेस और उसके डिसएडवांटेज की। तो प्लास्टिक्स होते क्या हैं? जो प्लास्टिक वर्ड है इट कम्स फ्रॉम a Greek word plastikos। प्लास्टिकोस का क्या मतलब होता है? इट मीन्स टू फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि द सब्सटेंस विच कैन बी मोल्डेड, जिसे शेप दी जा सकती है, मोल्ड किया जा सकता है, मोल्डेड आफ्टर हीटिंग। उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्लास्टिक्स। वैसे हमारे पास बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे आ चुके हैं जिन्हें हम रीशेप नहीं कर सकते, पर फिर भी इस प्लास्टिक वर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब है टू फॉर्म। और इस टू फॉर्म का क्या मतलब निकलता है कि वो सब्सटेंस जिन्हें हम मोल्ड कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स में आफ्टर हीटिंग, उसे हम कहते हैं प्लास्टिक। अब बात आती है कि प्लास्टिक बनते कैसे हैं। प्लास्टिक्स आर फॉर्म्ड ऑफ पेट्रोलियम। प्लास्टिक कैसे बनता है? पेट्रोलियम से बनता है एंड नेचुरल गैस। प्लास्टिक जो है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलकर बनता है। जो प्लास्टिक्स हैं वो इस तरीके से बनते हैं। और जो प्लास्टिक्स हैं दे कंटेन पॉलीमर्स, यानी दे आर पॉलीमर्स। हम पॉलीमर्स की बात कर चुके हैं कि पॉलीमर का क्या मीनिंग होता है। सिंथेटिक फाइबर्स को भी हमने कहा था कि उनके जो यूनिट है वो क्या है? पॉलीमर्स हैं। तो अब बात करते हैं हम अरेंजमेंट। प्लास्टिक्स के जो यूनिट्स हैं, जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी है या टाइप ऑफ प्लास्टिक्स क्या हैं। तो अरेंजमेंट की बात करें तो दो पॉसिबल अरेंजमेंट है प्लास्टिक्स में। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट के बेस पे दो तरह की अरेंजमेंट हो सकती है। एक तो लीनियर अरेंजमेंट, और लीनियर अरेंजमेंट के बेस पर जो पॉलीमर्स बनते हैं उन्हें हम लीनियर पॉलीमर्स कहते हैं, लीनियर अरेंजमेंट। और दूसरा है हमारे पास क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। समझते हैं इसे कि लीनियर अरेंजमेंट क्या होती है और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट क्या होती है। तो लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है? लीनियर अरेंजमेंट में द इंडिविजुअल यूनिट्स unite together or join together to form a long straight chain। इसमें क्या होता है? जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं दे ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रेट चेन। इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इस तरह के अरेंजमेंट को हम लीनियर अरेंजमेंट कहते हैं। अब ये जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं दे आर स्टॉक्ड वन अबव अनदर, एक दूसरे के ऊपर स्टॉक्ड हो जाएंगे और एक रेगुलर अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं। इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। अब अगर हम बात करें क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट की, तो क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट में क्या है? क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, इसमें जो यूनिट्स है, जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, ये कैसे होते हैं? ये क्रॉस, यानी इनके पास ब्रांचेस होती हैं। दे कंटेन ब्रांचेस और दे फॉर्म ब्रांचेस। तो इसका मतलब है कि अगर इस अरेंजमेंट को हम ब्रांच्ड दिखा दें तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगी? ये अरेंजमेंट हमारे पास कहलाएगी क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट कहते हैं। ये जो है ये क्रॉस लिंक। और इसी तरीके से जिसमें इस तरह की ब्रांचिंग या क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट है उसे हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक कहते हैं, और लीनियर प्लास्टिक या लीनियर पॉलीमर्स की बात करते हैं हम।
अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्लास्टिक्स की। तो टाइप ऑफ प्लास्टिक में दो तरह के प्लास्टिक्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टाइप ऑफ प्लास्टिक। हमसे पूछा जाता है कि कौन सा प्लास्टिक जो है वो किस टाइप का है। तो टाइप ऑफ प्लास्टिक की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, तो दो तरह के प्लास्टिक्स अवेलेबल है हमारे पास, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। दो प्लास्टिक्स है हमारे पास, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक क्या है, नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि थर्मोप्लास्टिक क्या होगा, जिसे हम मोल्ड कर सकते हैं इनटू डिफरेंट शेप्स। यानी इसमें अगर अरेंजमेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें लीनियर अरेंजमेंट होगी, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट्स, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट्स होगा इसमें, एंड स्लाइटली, और स्लाइटली जो है वो क्रॉस लिंकिंग होगी, क्रॉस लिंकिंग होगी इसमें। जबकि अगर हम बात करते हैं, मैं यहाँ डिफरेंशिएशन के बेस पे आपको समझा देती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। जो हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये क्या है, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में यहां पर क्रॉस लिंकिंग, हैवी क्रॉस लिंकिंग इज देयर। यहां जो अरेंजमेंट है, जो इंडिविजुअल यूनिट्स है उनकी अरेंजमेंट कैसी है, हैवी क्रॉस लिंकिंग इज देयर। अब अगर हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक की, तो थर्मोप्लास्टिक में सेकंड पॉइंट की बात करें तो नाम इंडिकेट कर रहा है कि क्या होगा, दीज कैन बी मोल्डेड, दीज कैन बी रीमोल्डेड। इनको रीशेप किया जा सकता है क्योंकि हीट करने पर केमिकल कंपोजिशन ऑफ दीज प्लास्टिक वो चेंज नहीं होती। दीज कैन बी रीमोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट शेप्स, यानी they can be reshaped, इन्हें रीशेप किया जा सकता है ऑन हीटिंग, हीट करने पर इन्हें क्या किया जा सकता है, रीशेप किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की तो इसमें क्या है, they cannot be remolded, इन्हें रीमोल्ड नहीं किया जा सकता ऑन हीटिंग, यानी they can't be reshaped, इन्हें रीशेप नहीं किया जा सकता हीट करने पर। नाम इंडिकेट कर रहा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी ये एक बार अपनी शेप में सेट हो जाते हैं, उसके बाद में हम इनको रीशेप नहीं कर सकते। अब अगर बारी आती है इनकी एग्जांपल्स की, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जिसमें मैं कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर रही हूं। जैसे पीवीसी है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये कैसा प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है, यानी आप इसको रीशेप कर सकते हो, रीमोल्ड कर सकते हो ऑन हीटिंग। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा एग्जांपल है एलडीपीई, यानी लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, पॉलीथीन का ही टाइप है। लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन, दो तरह के पॉलीथीन अवेलेबल है। ये भी कैसा पॉलीथीन है, ये कैसा प्लास्टिक है हमारे पास, ये थर्मोप्लास्टिक है। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रीशेप कर सकते हैं। अब अगर बारी आती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जांपल है, जैसे बैकेलाइट का एग्जांपल है। बैकेलाइट किस तरह का प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसी तरीके से मेलामाइन एंड बैकेलाइट, ये जो है ये एग्जांपल्स हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, यानी इन्हें हम रीशेप रीमोल्ड नहीं कर सकते हैं हीट करने पर। तो यहां हमें क्या समझ में आता है कि जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं इसमें मैक्सिमम लीनियर अरेंजमेंट पाई जाती है, इन्हें रीमोल्ड किया जा सकता है। एग्जांपल्स हैं पीवीसी, एलडीपीई। इसी तरीके से अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करते हैं तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब हो गया कि यहाँ क्रॉस लिंकिंग है, हैवी क्रॉस लिंकिंग इज देयर। दूसरी बात, इन्हें हम रीमोल्ड या रीशेप नहीं कर सकते हीट करने पर। और बेस्ट एग्जांपल्स आर बैकेलाइट एंड मेलामाइन। बैकेलाइट आपने कहाँ यूज होते हुए देखा, जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं जो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं तो वो किसके बने होते हैं, वो बैकेलाइट के बने होते हैं। और मेलामाइन आपने डिनर सेट देखे हैं, जो अनब्रेकेबल डिनर सेट्स होते हैं जो माइक्रोवेव में यूज किए जाते हैं, वो किससे बनते हैं, वो हमारे पास वो मेलामाइन से बनते हैं। और वो कैसे प्लास्टिक्स हैं, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं।
अब यहाँ मैंने कुछ एक एग्जांपल्स, कुछ टाइप ऑफ प्लास्टिक्स मेंशन कर रखे हैं और उनके यूजेस मैंने यहाँ लिख दिए आपके लिए कि कौन से प्लास्टिक्स हैं वो कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीवीसी की, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपको इनकी फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो आपने बहुत बार सुना है, पाइपिंग में इस्तेमाल किया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं उनके जो आउटर पाइप्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, पीवीसी के बने होते हैं, क्योंकि ये कैसा है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो ये क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल वायर्स की कवरिंग के लिए यूज किया जाता है। और एक बड़ी बात की पीवीसी का इस्तेमाल किया जाता है एक लेदर लाइक मटेरियल बनाने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, रेक्सिन कहते हैं। आप सभी ने सुना होगा, रेक्सिन है ये। तो रेक्सिन किससे बनता है, पीवीसी से बनाया जाता है। और रेक्सिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है जैकेट्स बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, शूज को बनाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम टाइप ऑफ प्लास्टिक की बात करें तो पीईटी, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, पॉलीइथाइलिन टेट्राफ्थैलेट नाम है इसका, पॉलीइथाइलिन टेट्राफ्थैलेट इसका फुल फॉर्म है। इसका इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक बॉटल्स बनाने के लिए, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक, जो बीवरेजेस हैं, जो हमारे पास कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उनकी जो बॉटल्स बनती हैं वो किसकी बनती है, पीईटी की बनती हैं। जो माइक्रोवेव के जो कंटेनर्स हैं, फूड आइटम्स को जो कैरी करते हैं कंटेनर्स, वो किससे बनते हैं, वो पीईटी से बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप ऑफ प्लास्टिक की, अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, एलडीपीई यानी लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, पॉलीथीन है ये, इसका इस्तेमाल किया जाता है पॉली बैग्स बनाने के लिए। जो पॉली बैग्स आते हैं, हैंड बैग्स आते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है पैकेजिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। जो कंप्यूटर हार्डवेयर जो उनके पार्ट्स हैं उनको पैक करने के लिए एलडीपीई का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जो कैटेगरी है पॉलिथीन की वो है एचडीपीई, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन इसकी फुल फॉर्म है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, जो वाटर बॉटल्स होती हैं, फूड स्टोरेज कंटेनर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो केमिकल रेजिस्टेंस यानी जिनपे केमिकल्स का फर्क ना पड़े, ऐसे प्लास्टिक, वो जो पाइपिंग बनती है वो भी किसकी बनती है, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन की बनती है। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, दैट इज पीपी, यानी पीपी की फुल फॉर्म है पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन, अब ये कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, जो फार्मेसी बॉटल्स होती हैं, जो हम मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन बॉटल्स को बनाने के लिए किया जाता है। कार बैटरीज के जो केसिंग है, जिनमें कार बैटरीज को रखा जाता है, उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो कूलर कंटेनर्स है उनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएस की, यानी पॉलीस्टाइरीन। आप सभी ने थर्माकोल सुना होगा। थर्माकोल क्या है, पॉलीस्टाइरीन को ही थर्माकोल कहते हैं। और हमें पता है थर्माकोल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, डिस्पोजेबल इसके ग्लासेस बनते हैं, डिस्पोजेबल इसकी प्लेट्स बनती हैं। इसी तरीके से जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल हो, जब भी हम उसे घर पर लाते हैं तो जो पैकेजिंग की जाती है, शॉक प्रूफ बनाया जाता है ताकि उन पार्ट्स पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, टूटे ना, तो उसको किस में पैक किया जाता है, थर्माकोल की शीट में पैक किया जाता है। यानी ये पैकेजिंग मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेन जो प्लास्टिक्स थे और उनके यूजेस मैंने यहाँ आपको बताने की कोशिश की। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो दो तरह के एस्पेक्ट हमारे सामने आते हैं, यानी प्लास्टिक के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं। प्लास्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है हमारी लाइफ में, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम उन दोनों को एक साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फिर बात करेंगे कि हम किस तरीके से ये जो प्लास्टिक प्रॉब्लम है इसे किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो मैं यहां आपको दो एस्पेक्ट समझाना चाहती हूं। एक तो क्या, पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं इसके और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। बहुत सारे फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं। जो प्लास्टिक्स होते हैं दे आर लाइट वेट, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होते, कैरी करना आसान होता है इन्हें। दे आर लाइट वेट और इनकी जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, दे आर लो प्राइस। लो प्राइस है यानी सस्ते हैं, इजिली अवेलेबल हैं,
मार्केट में इजिली अवेलेबल, इजी हैंडलिंग है, इजी टू हैंडल। और अगर हम और प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या है, डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक में अगर पानी भर के रख दिया जाए तो ये डिजोल्व कर जाएगा। डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, डू नॉट बर्न, डू नॉट बर्न। हमने देखा है कि माइक्रोवेव में हम प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं खाने को बनाने के लिए। दे डू नॉट बर्न, ये बर्न नहीं होता। नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, इसमें अगर किसी मटेरियल को रख दिया जाए तो ऐसा नहीं कि कोई रिएक्शन हो जाएगा इसके साथ। इसी तरीके से ये बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और क्योंकि ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए हम इंसुलेटर के तौर पे प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो थे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की हम जो प्लास्टिक्स हैं उनको क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लाइट वेट होते हैं, ये सस्ते होते हैं, इजीली अवेलेबल है, इन्हें हैंडल करना बहुत आसान है, पानी के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता, बर्न नहीं होते, नॉन रिएक्टिव है विद डिफरेंट मटेरियल्स एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करें अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट की, तो नेगेटिव एस्पेक्ट में हमारे पास क्या आता है कि सबसे बड़ी बात ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और दूसरी बात क्या आती है कि ये क्या करते हैं, दे कॉज पोल्यूशन कॉजिंग है, ये दे कॉज पोल्यूशन। तो पहली बात नॉन बायोडिग्रेडेबल समझाने के लिए मैं आपको दो तरह के वेस्ट मटेरियल समझाना चाहूंगी, दोनों टाइप बताती हूं मैं थोड़ा थोड़ा आपको कि दो तरह के वेस्ट होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। हम किसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल कौन कहलाते हैं, which can be decomposed by microorganism like bacteria। वो सब्सटेंस जो इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पेपर है, पेपर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। जैसे फूड एंड वेजिटेबल है, जो वेजिटेबल वेस्ट है, ये कैसा है, ये हमारे पास बायोडिग्रेडेबल है। बैक्टीरिया जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इसे डिकम्पोज कर देता है आसानी से। और अगर हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल की, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, विच कांट बी डिकम्पोज्ड, जो तोड़े नहीं जा सकते, डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किससे नहीं तोड़े जा सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्लास्टिक की, ग्लास और प्लास्टिक जो हैं वो कैसे हैं, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, जिन्हें डिकम्पोज किया जा सकता है, इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो इन्वायरमेंट में एज इट इज प्रेजेंट रहते हैं फॉर मैनी ईयर्स। तो इन ऐसे वेस्ट मटेरियल को हम क्या कहते हैं, जैसे मेटल है, मेटल पीसेज हैं, तो ये सारे जो है वो क्या कहलाते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। तो यहां हम बात कर रहे थे कि नेगेटिव एस्पेक्ट में सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दूसरी बात, ये हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करता है, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। ये कैसे, मैनी मोनोमर्स ऑफ plastics are cancer causing। प्लास्टिक के कई ऐसे मोनोमर हैं जो कि क्या है, कैंसर कॉजिंग है। अगर उनको ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो कैंसर हो सकता है। जैसे बहुत सारे हमारे पास ऐसे पॉलीमर हैं, ऐसे प्लास्टिक्स हैं जिन्हें बनाने के लिए बेंजीन का इस्तेमाल किया जाता है। और बेंजीन जो है अगर ज्यादा अमाउंट में यूज किया जाए तो वो कैंसर कॉजिंग होता है। तो ये जो है ये हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं
इसी तरीके से बर्निंग ऑफ प्लास्टिक इज अ बिग प्रॉब्लम। प्लास्टिक को बर्न करना जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुका है, और अभी हमने बताया नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी इनको डिकम्पोज करना इट टेक्स so many years to डिकम्पोज होने में बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं। इसी तरीके से और नेगेटिव एस्पेक्ट की हम बात करें तो जो प्लास्टिक्स जो है विच आर थ्रोन इनटू वाटर बॉडीज, तो ये क्या होते हैं, दे आर हैजार्डस या दे आर टॉक्सिक फॉर वाटर बॉडीज एंड एनिमल्स ऑल्सो। और क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये इन्वायरमेंट से जाते नहीं, इसलिए क्या करते हैं, दे कॉज पोल्यूशन, और पोल्यूशन में दे कॉज वाटर पोल्यूशन एज वेल एज एयर पोल्यूशन। दोनों तरह के पोल्यूशन जो है कॉज करते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, इनका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है प्लास्टिक्स का, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये कैसे होते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, और इनके कुछ जो मोनोमर्स हैं वो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, दे मे कॉज कैंसर। मैनी मोनोमर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये क्या कर सकते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन कर सकते हैं, एज वेल एज एयर पोल्यूशन कर सकते हैं। अब ये तो बातें थी इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स की। अब हम बात करते हैं कि हम इस प्लास्टिक पोल्यूशन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। How to solve this? How to solve the problem of plastic pollution? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने 5R पढ़ा होगा। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से, 5R की हेल्प से। अब ये 5R क्या है, अगर हम इन 5R की बात करें तो हमारे पास क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल एंड रिकवर। इन 5Rs का इस्तेमाल करके हम इस प्लास्टिक पोल्यूशन को, जो इसकी डिसएडवांटेजेस है, उसे दूर कर सकते हैं। किस तरीके से, पहला R मैंने आपको बताया रिड्यूस। रिड्यूस करने का मतलब है कि हम प्लास्टिक या प्लास्टिक से बनी चीजों को कम से कम इस्तेमाल करें, उसकी यूज को रिड्यूस करते हैं, मतलब उसका यूसेज जो है जहां पर पॉसिबल हो सके हम प्लास्टिक की जगह पर स्टील या अदर कंटेनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से रीयूज, जैसे हमारे घर में कई तरह के ऐसे कंटेनर्स हैं जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, उन्हें हर साल चेंज ना करके हम उन्हीं को ही वॉश करके, ड्राई करके और उनका दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सेम प्लास्टिक को ही दोबारा से रीयूज कर लेना, उसे क्या कहलाता है, वो सेकंड R है हमारे पास, रीयूज। नेक्स्ट R है हमारे पास रिफ्यूज, यानी से नो टू प्लास्टिक, नो टू प्लास्टिक, यानी हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल करना ही नहीं है। यहां पर हम प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम कर रहे हैं, यहां हम उस प्लास्टिक को रीयूज कर रहे हैं। यहां पर हमने क्या कर दिया, से नो टू प्लास्टिक, यानी हम प्लास्टिक का नहीं, बल्कि जैसे जो हमारे कैरी बैग्स आते हैं वो हम कॉटन मटेरियल के बने हुए, फैब्रिक मटेरियल के बने हुए, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग भी एक मेथड है प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने का। जो हमारे पास यूज्ड जो प्लास्टिक है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकलिंग करने से क्या होगा, जो यूज्ड प्लास्टिक है, यूज्ड प्लास्टिक किसमें चेंज हो जाएगा, इट वुड बी चेंजेस इनटू रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं पेपर का एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे पेपर को रिसाइकल करने के लिए जब हम पेपर को रिसाइकल करते हैं तो पेपर जो है अपने रॉ मटेरियल में चेंज हो जाता है, यानी वुड पल्प में वो चेंज हो जाता है, और हम उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं, उसको रिसाइकल कर सकते हैं। अब बारी आती है 5th R की, जो कि मैंने लिखा है रिकवर।
हम क्या कर सकते हैं, हम प्लास्टिक को रिकवर कर सकते हैं। प्लास्टिक को रिकवर कैसे कर सकते हैं, रिसाइकल और रिकवर में डिफरेंस है। रिसाइकल का मतलब है जो यूज्ड प्लास्टिक है उसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर लेना और दोबारा से उसको हम प्लास्टिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिकवरी का क्या मतलब होता है, हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल हैं, जैसे मान लीजिए मोबाइल हो गया, मोबाइल है, सम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं हमारे पास, इन्हें रिसाइकल करना आसान नहीं है। तो हमने क्या किया, इनके जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं, जो हम जिन पार्ट्स को हम यूज कर सकते हैं, इनको रिसाइकल करना, इन्हें डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं है। तो हमने क्या किया, इनके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं या रीयूज किए जाने वाले पार्ट्स हैं, उनको हमने क्या किया, रिकवर कर लिया, उन्हें हमने ऑब्टेन कर लिया और बाकियों को हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया, जो कि डिस्पोज नहीं हो सकते, पर हमने उसको एज अ गार्बेज जो है वो डाल दिया। तो इनके जो मेन पार्ट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, मेन पार्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। यानी रिसाइकलिंग में तो हम सेम मटेरियल को यानी यूज प्लास्टिक को दोबारा से रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करके फिर से प्लास्टिक बना रहे थे, या हम दोबारा से उस मटेरियल को नहीं बनाएंगे, लेकिन जो उसके मेन कंपोनेंट हैं जिन्हें हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं उनको हम क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूं, पुराने टाइम में क्या होता था, जो हम फिल्म इस्तेमाल करते थे, जो फोटो फिल्म इस्तेमाल की जाती थी, फोटो फिल्म इस्तेमाल की जाती थी, उसमें हम सिल्वर को ऑब्टेन कर लेते थे। सिल्वर इज ऑब्टेन फ्रॉम, जब वो यूज हो जाता था और एज अ गार्बेज हमारे पास आ जाता था, यानी वेस्ट मटेरियल आ जाता था, तो सिल्वर इज ऑब्टेन फ्रॉम नेगेटिव्स। जो उसके नेगेटिव्स होते थे, हमने नेगेटिव्स देखे हुए हैं, तो उन नेगेटिव से क्या किया जाता था, सिल्वर को ऑब्टेन कर लिया जाता था। क्यों, क्योंकि उसको डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने रिकवर किया है। हम रिसाइकल की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात करें रिकवर की। यानी अगर हम इन 5R का इस्तेमाल करें तो प्लास्टिक पोल्यूशन जो है काफी हद तक रुक सकता है। वो 5R मैंने आपके सामने लिख दिए। हमें क्या करना है, हमें प्लास्टिक के यूज को रिड्यूस करना है, हमें सेम प्लास्टिक को रीयूज करना है, से नो टू प्लास्टिक जितना पॉसिबल हो सके, रिसाइकलिंग की जा सकती है, और हम जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं मटेरियल के जिन्हें हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, उनको हम क्या करेंगे, हम उनको दोबारा से रिकवर कर लेंगे। तो इस पूरी वीडियो में हमने प्लास्टिक, उनके टाइप्स, जो मेन इंपॉर्टेंट जो प्लास्टिक्स थे उनके कहाँ कहाँ यूजेस किए जा सकते हैं, प्लास्टिक के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, कहाँ उनके फायदे हैं तो कहाँ उनके नुकसान हैं, और उनके नुकसान को यानी जो मेन कॉज है, जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है प्लास्टिक, उनको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, इसकी बात की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।